हाय, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका आज का दिन? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पर ये बात जानता हूं कि जिस तरह धरती की स्थिति बदल रही है, समाज में खाने पीने मिलावट वाली स्थिति आ रही है ना? तो कई सारे लोग अस्वस्थ होंगे ही, ये जानते हैं, क्योंकि समाज की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग अब स्वस्थ कम रहते हैं, अस्वस्थ ज़्यादा रहता है। तो आशा करता हूँ कि हम सभी एक दिन एक ऐसा समाज ज़रूर बनाएंगे जिसमें सभी लोग हेल्दी रह सकें, अच्छा खाए पिएं, अच्छे रहें, मिलावटी चीज़ें बंद हो जाए। खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में। आज खुश हूँ। कुछ चीज़ों को देखकर कुछ अजीब लगा, बताता हूँ आप लोगों को कि क्या चला आज का दिन, आज और कल भी क्या चला वो भी बताता हूँ। कई दिनों से लगातार चीज़ें दिमाग में चल रही है, कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश, वही सभी खुरापाती चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इन दिनों वीडियोस में, वही सब कुछ चल रहा है। बीच बीच में कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ मैं कि किसी राह पर जब चल रहा हूँ तो बीच में कभी कभी थोड़ा सा भटक भी जाता हूँ। मतलब एक रास्ते पर एक लक्ष्य बनाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बीच में कभी कभी वक्त, परिस्थिति या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, या कुछ काम ऐसे आ जाते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमने जो तय किया है अक्सर हमारा मन हमें उससे दूसरी दिशा में ले जाता है, और कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, युवा होने के नाते मुझे फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ अपनी जिम्मेदारी को। और इसी कारण ये भी होता है कि जब भटकते हैं और पता चलता है कि अरे हम तो उधर जा रहे थे, इधर कैसे आ गए, तो फिर वापस अपने आप को मोड़कर उसी दिशा में लेकर जाते हैं वापस। और कहना ना होगा कि लाइफ यही होती है कि हम कोई चीज़ तय करते हैं, धीरे धीरे हम भटकते हैं, फिर वापस उसी रास्ते पर आते हैं, और धीरे 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 आते आते उसी रास्ते पर हमारी आदत हो जाती है, या हमारे बिहेवियर में आ जाता है कि हम सही रास्ते पर चलना फिर फाइनली सीख जाते हैं और चल पाते हैं। तो रास्ते से इधर उधर हुआ, फिर रास्ते पर आया, फिर वापस से काम चालू किया। हाँ, बस इतना है कि रुकना नहीं है कभी भी। खैर, मन करे तो रुक भी जाओ, कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया चलते रहो, है ना, कभी रुको नहीं, गिव अप नहीं करो वगैरह वगैरह, ये नहीं कहूँगा मैं। मन करे तो चलते रहो, और मन करे रुकने का तो रुको, सोचो, ठहरो, फिर मन करेगा तो वापस चलने लगना। आज मैं किसी काम से स्टेट बैंक में गया था, तो वहाँ पर मैंने एक पोस्टर लगा देखा, जो पोस्टर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। पोस्टर पर लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीन अभियान, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके संबंध में था कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। तो उसके संबंध में था, प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी थी, दाढ़ी वाली जो अभी आजकल है, तो प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो थी उस पर, और उस पर लिखा था फ्री वैक्सीन सभी को मिल रही है, उसका अभियान चल रहा है। तो ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगा कि क्यों, क्या ये जो सरकारें तय कर रही है या बड़े बड़े नेता तय कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन लगना है, क्या ये जो लोग तय कर रहे हैं इनका उस पद पर होना, या देश की जो इकनॉमी है, रुपए पैसे धनराशि जो भी है देश का, क्या उसमें हम आम जनता का कोई योगदान नहीं है क्या? क्या लगता है इन लोगों को कि हम लोग यूं ही टुकड़े तोड़ रहे हैं भारत के पैसे पर? मतलब हमारा कोई योगदान नहीं है क्या भारत की इकनॉमी में? हम भारत नहीं हैं? कौन समझाएगा इन लोगों को? ये अच्छा नहीं है, ठीक मैसेज नहीं जाता है। मैं जानता हूँ कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग हो सकता है व्हाट्सअप मैसेज या किसी की स्पीच में ऑलरेडी सुन चुके होंगे, पर चूँकि मुझे मेरी नज़र आज पड़ी और मुझे इस बात का दुख है कि इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। हम भारत की जनता हैं भैया, हमारा कोई रिस्पेक्ट है। आप कुछ भी लिख देंगे, मतलब, और बैंक में लगाए बाकायदा वो बड़ी से बैनर पर छपवा कर,
तो ये गलत लगता है कि भैया फ्री नहीं है वो। भारत की जनता मेहनत करती है सरकार को और भारत को मजबूत बनाने के लिए, तब जाकर आप ये सारी सुविधाएं जनता को दे पाते हैं। ये देश हम लोगों से हैं, हम भी इस देश से हैं, लेकिन कोई भी देश वहाँ की जनसंख्या जनता से बनता है। और भारत की जनता इतनी प्यारी जनता जो है वो मेहनत करती है दिन रात, कई लोग लगे रहते हैं देश के लिए। हम भी कोशिश में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हाँ मैं प्रयास ज़रूर करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि अपने देश के कुछ काम आऊँ, थोड़ा बहुत भी काम आ पाऊँ। तो कोशिश हमेशा रहती है और मैं जानता हूँ कि मेरे देश के कई सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे कि वो कोई परोपकार कर रहा है हम जनता पर। नहीं भैया, हम मेहनत करते हैं हमारे देश, हमारे नेताओं को मजबूत बनाने के लिए। तो ये कुछ फ्री नहीं है, ये जो हमारे देश की जनता मेहनत करती है उसी का फल उनको मिल रहा है, जो कि ज़रूरी भी है ना। तो इस तरह जनता को नीचे कभी ना दिखाएं। देश की जनता है भैया, हमें नीचा कैसे दिखा रहे हैं आप, और ये गलत बात है, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक और चीज़ है जिसको लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने सोचा उस पर और फिर उसका समाधान भी निकला। तो मैं परेशान था काला बाज़ारी को लेकर। हमारे यहाँ इन दिनों मध्य प्रदेश में दाल चावल तेल, है ना, पेट्रोल के भाव तो बढ़ ही रहे हैं, जो है ही कई कारणों से, लेकिन तेल दाल चावल, ये जो आम जनता, जो गरीब लोग जो खाते पीते हैं, उन चीज़ों के भाव आसमान छू रहे हैं। और कहना ना होगा कि ये सब काला बाजारी की वजह से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि फसल अच्छी खासी उत्पादन होता है, कम दाम पर किसान से खरीदा जाता है ना, और बाद में उसके भाव बढ़ा दिए जाते हैं। बड़े बड़े लोग पूंजीपति अपने गोडाउनों में सामान भर लेते हैं, सारा भर लेते हैं अनाज वगैरह, और उसके बाद भाव बढ़ा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम मेहनत करें और ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि ये काला बाजारी जो पूंजीपति लोग, धनाढ्य लोग, कुछ लोग कर ले रहे हैं, और जिसका नुकसान आम जनता को बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, आप में हम सभी समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जो 160 रुपये किलो, 1 किलो तेल खरीदता है 160 रुपये का। हमारे लिए हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसकी एक दिन की कमाई ही शायद 200, 220, 230 रुपये है, उस पर क्या बीतता होगा। वो तो 2 किलो तेल ही खरीदता होगा तो उसका 2 दिन की तनख्वाह ख़त्म हो जाती होगी। मैं समझ सकता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब मैंने बनाए हैं कुछ ऐसे दोस्त जो बहुत निचले वर्ग से आते हैं, और मेरा बड़ा उनके साथ मन मिला, और मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं कई सारे। मुझे वो जब बताते हैं कि ऐसा चल रहा है, भाव इतने बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, और इस बात का ज़्यादा दुख होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। तो इस काला बाज़ारी को रोकेंगे, पूंजीपतियों के पास ये सारी चीज़ें इकट्ठी ना हो जाए, इसके लिए हमें काम करना है। और ये आसान है, कभी फुर्सत में थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन इस पर बनाएंगे, और ज़रूर मेरे 2-3 साथी हैं, आप लोग भी मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है। हाँ, बस इतना है कि एक अच्छा पल भी आया आज। इसे देखिए, एक गांधी मार्ग मैगज़ीन है, दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन से छपती है, और मैं इसे अपने कॉलेज डेज़ में बहुत शौक़ से, बहुत चाव से पढ़ा करता था। जैसी आती थी 2 दिन में ख़त्म, 1 दिन में ख़त्म, कभी कभी तो 3-4 घंटे लगातार बैठकर पढ़ा हूँ मैं इसे। तो मज़ा आ जाता है इसे पढ़ते हुए। इसमें कई सारे दुनिया के महान विचारक, लेखक, विद्वान, उनकी कृतियाँ जो है, उनके लेख जो है समाज की बुराइयों को लेकर और उसके समाधान को लेकर, तो जब इसे पढ़ता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। मैं इसका आजीवन सदस्य हूँ गांधी मार्ग का। आप लोग भी यदि चाहें तो इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और ये मैगज़ीन पढ़ी जानी चाहिए, मुझे लगता है इससे युवा जागरूक होते हैं। हमें बहुत ऐसी जानकारी मिलती है जो समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा रखने वालों के लिए ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी मैगज़ीन है। जब ये आई इतने दिनों बाद, इससे पहले दिल्ली में आती थी, जब मध्य प्रदेश में आई मेरे पते पर, तो बड़ा खुश हुआ मैं, अरे देखते से ही मन बहुत अच्छा हो गया।
सारी परेशानियां भूल गया कि अरे चलो कुछ आया पढ़ने को, कुछ नए विचार मिलेंगे आप लोगों के साथ साझा करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। बस एक अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में ये चल रही है कि मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मेरा दिल, मेरा दिमाग इस बात के लिए मान चुका है, और मान नहीं, वो खुद ही यही चाहता था। उसी ने, मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि भैया हमारा यही लक्ष्य है कि मैं खुद को समाज में एक बेहतरी लाने के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज, मेरे लोग, मेरा देश, ये पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बने। और आप लोगों के साथ ये साझा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपना आजीवन, पूरी लाइफ हम सभी की बेहतरी के लिए देना चाहता हूँ। और मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल मजाक में या हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, या सुनने में, बोलने में अच्छा लगे सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ, इस जिम्मेदारी को मानता हूँ, और आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने इस प्रॉमिस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल, मेरे सारे साथी जिनके साथ मैंने सीखा समझा, सभी से यही वादा है कि कॉलेज के दिनों में जो समझदारी हासिल करके एक बेहतर दुनिया बनाने का लक्ष्य लेकर निकले थे, उसको भूले नहीं हैं, और पूरी उम्र देंगे और जी जान से मेहनत करेंगे और बनाएंगे एक बेहतर दुनिया। आप लोग साथ में रहिएगा, साथ देते रहिएगा। ये चैनल सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या इस तरह से नहीं बनाया कभी मैंने, सिर्फ इसीलिए कि ये समाज, हमारे सारे वो दोस्त जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो देखें इसे, और हम सभी इसे हमारे ग्रुप से जुड़ें, या अपने ही स्तर पर जो करते हैं वो हमें बताता है कि हम उनसे जुड़ सकें, और मिलकर कलेक्टिव वे में एक कुछ बड़ा किया जा सके, कुछ अच्छा किया जा सके, छोटी 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 चीज़ें मिलाकर। तो यही, मैं आपका दोस्त सत्यम, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल बताऊंगा कि कल का दिन कैसा रहा, कल क्या महसूस किया। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि काला बाज़ारी ख़त्म करना है, आम जनता के लिए काम करना है, और कभी कभी लाइफ में इधर उधर अपने रास्ते से भटक जाए तो वापस आएँ उस पर, और धीरे 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 जब हम वापस आएंगे अपने रास्ते पर तो एक आदत हो जाएगी हमारे दिमाग को, और वो फिर जैसे ही कहीं इधर उधर जाएगा तो तुरंत वापस आ जाएगा। बाय।